ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास को प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना सचमुच भारी पड़ गया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप चौंक जाओगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जरा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर, जी 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 सर, नहीं मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है? बदला सर। हाँ जी, पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं आप अपने नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर, आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते हैं कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर तो नहीं, अगर मगर की आप बात करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने? नहीं, अगर मगर की बात हम धर्म बदला ना आपने? हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक। अरे भाई आप जिसको मानिए, उससे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर, आपकी कहानी आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। आप मानिए ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने भी इतना ज्ञान दिया था, मीठी मीठी बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए। आपका तो बदलवा दिया गया और उसको एक्सेप्ट करने में आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, सिंपल। हाँ सर, हाँ, किस क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा हूं? तो अब एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं सुन रहा था। अब एक बात सुनिए, आप पास्टर हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात। जी सर। कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के बदले बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोशी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने? कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर। कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के है सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? अजय, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? जापानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड सुन तो लो, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए। ज्ञान का पान करो।
आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा। यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था? नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ सर। मैं अपनी बाइबल, अरे भाई साहब, जब भाषा का ज्ञान रहेगा तभी तो आप समझेंगे ना। में सर लिखा गया। नहीं तो आप मधेपुरा के लोगों को की हाल चाल ही पूछते हैं कि यूनानी भाषा में बताते हैं और मधेपुरा के लोग समझ जाते हैं। जी। अरे मधेपुरा के लोग तो हिंदी भाषी होंगे या फिर वहाँ की जो वहाँ क्षेत्रीय भाषा होगी मैथिली, उनके साथ जुड़े होंगे, तो उनको यूनानी तो समझ नहीं आती होगी ना। तो यूनानी कैसे समझाते हैं जी? ये बताइए। हाँ, नहीं उनको यूनानी समझ नहीं, हिंदी के इटालिक करते सर, हिंदी से बोलते हैं। अच्छा, और आपको यूनानी किसने सिखाया? हिंदी से समझाते हैं सर। जैसे हम आपको यूनानी किसने सिखाया? इसी प्रकार हम समझाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं। आप मुझे बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं। आप समझा सकते हैं। आपके समझाने की क्षमता पे मुझे बिल्कुल बहुत गर्व है। जी सर। तेल और पानी बांटते हैं ना आप तो लोगों का कष्ट दूर करने के? तेल और पानी हम बांटते नहीं है सर। तेल पानी जो है दुआ करके थे। अच्छा, दुआ करते। जी सर। हाँ सर, उस पे हम दुआ करते हैं और दुआ करने से सर उनको जो है सुकून मिलता है सर। अरे आपकी जरूरत थी, मेरे पास अभी मैसेज आया, आपकी जरूरत है, जाएंगे आप क्या? हाँ जाएंगे। हम टिकट आपके लिए तैयार करवाते हैं सर। पोप फ्रांसिस का मैसेज आ रहा है, उनको बहुत दुआ की जरूरत है। वो व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे ज्ञानी पुरुष की जरूरत है उनको। आप दुआ करेंगे तो शायद वो कुर्सी से उठ जाएंगे। अच्छा सर, देखिए सर, ये तो ईश्वर के काम है। ईश्वर आप क्या कर रहे हैं फिर? वो ईश्वर का काम है। तो यहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बहुत सारे यहाँ व्हीलचेयर से भाई साहब, आपने जिस धर्म में पैदा लेकर धर्म की शुरुआत की, आप उस धर्म को नहीं समझ पाए। जुम्मा 4 वर्ष हुए आपको किसी धर्म को जाने हुए, उसका प्रचार करने निकल गए। अरे पाखंड, आडंबर नाम का शब्द सुना है? सुना है? उसका लोगो में आपका तस्वीर लगा दिया जाएगा। सर तो सर हम पहले अपने धर्म को जानिए तो सही। आप जिस धर्म को फॉलो करने लगे हैं सर, हम पखंडी की बात नहीं कर रहे हैं ना सर। तो आप कर क्या रहे हैं? कितनी उम्र हो गई आपकी? जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? सर उम्र, हाँ उम्र तो याद होगा सर। कितना उम्र कितनी? एज, व्हाट इज योर एज? यूनानी नहीं आती मुझे। 30 साल उम्र है सर। 30। कितने वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया आपने? जी, मैंने सर 2016 में। 16 में? कितने वर्ष हो गए? 2016 में। हाँ, सर कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षों में आपने पूरे बाइबल को समझ लिया, एक धर्म को समझ लिया, और अपनी जिंदगी के 8 साल छोड़ के जो आपने 22 साल गुजारे, उस धर्म का कख गग नहीं सीख पाए और उस धर्म को अभी आप अपमानित कर रहे थे। अरे बंद कीजिए ये तमाशा। नहीं अपमानी मैं सर, देखिए अपमानी हम। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए। अरे सुनिए, अपमानी तुम्हारे छोड़िए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी ना मुझे चाहिए कि आप होते भी कौन है जो मेरे धर्म को अपमानित करेंगे? महाराज आप हैं कौन? आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे न्यूज़ वाला पास्टर जी से उल्टे सीधे जवाब पूछ रहा है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन पापियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, ये जितने न्यूज़ वाले हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और परमेश्वर ने इस जगत के नीचों को और तुच्छों को
जो है भी नहीं हैं उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और बहुत घमंड करते हैं लज्जित कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश न हो, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत की जीवन को प्राप्त करे। इसलिए आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप न्यूज़ वालों के लिए प्रार्थना करें कि ये यीशु मसीह के नाम का विरोध ना करें, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लग जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधभक्त बने हुए हैं, हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें उद्धार को देने के लिए आया है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।